ये बाउट के बारे में बताइए और कितना टफ रहा जी बिल्कुल टफ बाउट थी और लड़की अच्छी थी वो खेलने में। लेकिन जब स्प्लिट में गया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्प्लिट में जाएगा, क्योंकि मेरी स्कोरिंग मुझे अच्छी थी और मुझे लग रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जीती हुई हूँ। क्योंकि जो एक बॉक्सर रिंग में खेलता तो उसको पता होता है कि उसने कितना खाया है और कितना मारा है ना। तो मुझे था कि मैं जीती हुई हूँ और मैं बस इसका वेट कर रही थी कि बस कब वो बोलेंगे कि विनर इज़ द रेड कॉर्नर, बस उसका वेट कर रही थी मैं। जी स्वीटी, आपकी जो बाउट्स हुई हैं दो, जी उसमें ना एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप फर्स्ट राउंड में पूरी ताकत लगाते हैं, जीतते, सेकंड राउंड में ताकत लगाते जीतते हैं, थर्ड राउंड में थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं कि उसको फ्री छोड़ देते हैं, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कि दूसरा ये फाइनल में आप पहुंच गए हैं 2014 में सिल्वर का, क्या उस सिल्वर का रंग बदलेंगे आप इस बार? जी उम्मीद यही है कि सिल्वर का रंग मैं गोल्ड में बदलूं और अभी मेरे पास सुनहरा चांस है। और आपने बोला कि आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 राउंड अगर आप फुल खेलते हैं तो सामने अगर आपके हाथ में आता है तो सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है, तो उस टाइम जो हम काउंटर अटैक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी हमेशा से यही स्ट्रेटजी रहती है कि मैं पहले 2 राउंड में अपने फेवर में रखूँ और उसके बाद मैं सामने वाले को ना दिखा दिखा के मारूँ। मतलब जैसे कि जब वो आ रहा है तो मतलब मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं अच्छे से खेल सकूँ, अपने हिसाब से खेल सकूँ। तो पहले 2 राउंड इसलिए मैं अच्छा खेलती हूँ और अच्छा मतलब अग्रेसिव खेलती हूँ और लास्ट राउंड थोड़ा सा आराम से खेलती हूँ। स्वीटी, आपकी जो ओपोनेंट थी, इनका जो फाइनल था स्टैंजा मेमोरियल में अनुपमा के अगेंस्ट था जी, उनको हराया था। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी इनके अगेंस्ट की? आप जानते कि ऑलरेडी जीत चुकी हैं, अभी कुछ 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ है जी, अनुपमा अगेंस्ट फाइट थी, तो क्या स्ट्रेटजी थी इनकी? देखिए मैंने बाउट तो नहीं देखी, लेकिन अनुपमा जो है 2nd नंबर की बॉक्सर है, मैं उसको हराती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे ये हार कर ये अच्छी है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेरे से अच्छी हो। और मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि ऑस्ट्रेलिया तो हमसे अच्छा कभी है ही नहीं। मतलब पहले से ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों यही रहता है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ नाम आता तो नहीं, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कहीं अच्छा नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी लड़की हो, मेरे दिमाग में पहले से ये रहता। तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये लड़की मतलब स्ट्रॉन्ग थी, सब बहुत अच्छी चीज़ थी। मैंने इसके साथ बाउट की थी, जैसे हमारा इंटरनेशनल कैंप लगा था तो उस टाइम मैंने बाउट करके देखी थी। तो मुझे था कि मुझे काउंटर ज़्यादा खेलना पड़ेगा, मतलब एक्टिव खेलना पड़ेगा, लेकिन काउंटर खेलना पड़ेगा। एक होता है पैसिव काउंटर कि निकलते हुए मारना, और एक एक्टिव काउंटर कि ना फेंट किया और फिर वो पंच मारी तो उसके ऊपर डिफेंस करके फिर मारना। तो मेरा यही हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम यही गेम खेलेंगे और यही गेम मैंने खेला। फर्स्ट अटैक मैंने नहीं किया उनको, फेंट करके फेंट अटैक और फेंट डिफेंस अटैक किया मैंने उनके साथ। पहले से हमने यही स्ट्रेटजी बनाई थी और यही हमने अप्लाई की। पहले वो सोच रही थी कि मैं वहाँ खेली थी वैसा ही आज खेली हूँ, उसने काफ़ी मेरे पंच ब्लॉक किए कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं फेंट। यही होता है कि अपना गेम हम जब दूसरे को खिलाते हैं तो ही हम जीत पाते हैं, और वही हुआ। मैं उसको अपने हिसाब से खिला पाई और मैं जीत पाई। आज के गेम में हमने देखा कि आप उतना अटैकिंग मोड में नहीं थी जी, और काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, बाउट रिव्यू में भी गया। अब फाइनल्स है, अब आपकी रणनीति क्या रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट से? वैसे आपका टेक अवे क्या है? जी देखिए, मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हर एक प्लेयर का अपना अलग गेम होता है। किसी के साथ हमें आगे बढ़कर खेलना पड़ता है, किसी के साथ हमें काउंटर खेलना पड़ता है, किसी के साथ हर किसी के साथ अलग अलग टाइप से खेलना पड़ता है, क्योंकि हर बॉक्सर एक जैसा नहीं होता। और मैं इस चीज़ में ठीक है कि मुझे कभी काउंटर खेलना पड़ता है, मैं काउंटर भी खेले थे। हालांकि वो मेरे से हाइट में लंबी थी लड़की, लेकिन फिर भी मेरे पंच से बहुत लंबे थे। तो मैं, क्योंकि वो लड़की मिडल रेंज में अच्छी थी, मिडल रेंज में अगर मैं रहती तो मैं उसके गेम उसको वो अपना गेम अच्छे से खेल पाती। तो मेरी ये था, हमने जो प्लानिंग की थी कि हम क्लोज रेंज में और मतलब लॉन्ग रेंज में खेलेंगे। या तो मैं बहुत क्लोज खेल रही थी या फिर मैं बहुत लंबा खेल रही थी। तो यही हमने प्लान किया था और यही मैंने अप्लाई किया। और हर बॉक्सर के साथ अलग अलग खेलना पड़ता है जीतने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप अग्रेसिव खेलो हर टाइम तो आप जीतो, किसी के साथ थोड़ा पेशेंस से भी खेलना पड़ता है। जी मैनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। 8 साल बाद मेडल का रंग बदलेगा। 2014 में ब्रॉन्ज था और 2023 में एटलीस्ट सिल्वर फिनिश श्योर्ड है, गोल्ड ही जीतेगी जी। तो बताएं कि मतलब कि होम क्राउड के सामने मतलब आप यहाँ पे जीत रही हैं सिल्वर या गोल्ड, तो थोड़ा सा बताएं उस बारे में कि हाउ आर यू फीलिंग लाइक कि मतलब कि सारी क्राउड आपको चीयर कर रही है, आपका नाम ले रही है और अपने देश में आप मेडल का रंग बदल रही है।
जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जय माता दी सबको बोलना चाहूँगी, और नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे फेवरेट मतलब मेरी इष्ट देवी हैं तो मेरे साथ है, और साथ में आप सबका आशीर्वाद है। कितने जैसे बुजुर्ग लोग भी आए हैं, यूथ भी आया है, और वो सब लोग हमें मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं। जब मैंने पहले भी बोला कि जब हम थक जाते हैं ना तो हमें ये आवाज़ें उठाती है। आप लोग जो हमारे लिए प्रे करते हो ना वो चीज़ें उठाती। पता है मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है ना, उस टाइम पे अगर आपके लिए कोई कहता है ना कि किसी चीज़ में इतना असर नहीं होता जितना दुआओं में होता है, जितना मतलब एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में जितनी हमें एनर्जी मिलती है ना वो कहीं से भी नहीं मिलती। तो क्राउड आता है, हमें जीतते देखना चाहता है, वो पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों से मिलती है ना, तो मुझे बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। जब मैंने एंटर किया वो करने जैसे एंट्री हुई है मेरी बाउट करने के लिए, तो सब लोगों ने जैसे चिल्लाया तो बहुत अच्छा लगा। और मैं सब लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का झंडा हमेशा ऊपर रहे, और मैंने इसके लिए जी जान से मेहनत की है, और आप सबकी दुआएं मेरे लिए मेरे मेडल का रंग बदल सकती है। थैंक यू। जय माता दी।